सिर्फ ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्यों को बदनाम किया जा रहा है। हम तो आपके माध्यम से सरकार को चैलेंज करते हैं कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो 5 साल से जो नल जल योजनाएं चल रही है तो सरकार ने किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं बताइए। इस देश में जो कुशल मजदूर है उसे कितना मजदूरी मिलता है? 400, 500, 228 रुपया सरकार के द्वारा मिलता है। आप एक कुशल मजदूर को 428 रुपया पर डे देते हैं। 228 रुपया सरकार के नहीं, लेकिन नरेगा में सरकार 228 बिल्कुल बिल्कुल। चोरी करने का सिखा कौन नहीं है? हाँ, यानी आप मानते हैं कि जो सरकार का सिस्टम है उससे मजबूरी वश उसमें भ्रष्टाचार होता है। अपने दलालों द्वारा जो लिस्ट दिया गया है या पैसा दिया जा रहा है उसकी एंट्री की जा रही है। मतलब हर क्षेत्र में समझिए कि हमको मुखिया को बेदखल किया जा रहा है और इसमें हमारी कमी है। हम प्रखंड स्तर पर भी उतने मुखर नहीं हैं और जिला स्तर पर भी उतने मुखर नहीं है। इस सब को लागू करने के लिए पंचायत के अधिकारों का या पंचायती राज के अधिनियम का कुछ पता ही नहीं है। बार बार कह रहा हूँ कि जनता को हक और अधिकार को ना दबाए और गांधी जी का सपने को साकार होने में आपका भी भूमिका होना चाहिए, हमारा भी भूमिका होना चाहिए। और जब ग्राम सभा को आप स्वतंत्र नहीं कीजिएगा, ग्राम सभा के अधिकारों को आप बढ़ावा नहीं दीजिएगा तो हम ग्राम सभा से चुने हुए प्रतिनिधि आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। कि समझिए कि आप मेरा पटीदार नहीं है, आप मेरे सौजातीय नहीं हैं, फिर भी हम सब सौजातीय से उठकर मत करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा विधायक ऐसा है, हम जानते हैं कि हमारा विधायक मंत्री बनेगा, हम जानते हैं कि हमारे घर का नौजवान आगे बढ़ेगा, तभी हम सब एक मुखिया बनाते हैं या वार्ड सदस्य बनाते हैं या पंचायत समिति बनाते हैं। ये सब हम जानते हैं। लेकिन आप सबों के अधिकार के जो कटौती कर रहे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। धरना पे क्यों बैठे हैं आप लोग? हम लोग 19 सूत्री मांगों को लेकर आज 16 अगस्त से हड़ताल पे हैं। बिहार सरकार ने जो है ग्राम पंचायत के अधिकारों में लगातार कटौती कर रही है। जैसे ग्राम सभा को खत्म करना, पंचायत सरकार भवन की जिम्मेवारी एलईओ को देना, स्ट्रीट लाइट की जिम्मेवारी ब्रेडा को देना, इस तरह कई जो अधिकार है बिहार सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार कटौती की जा रही है। उसी कटौती के विरुद्ध में हम लोग यहाँ 16 अगस्त से आंदोलन पे हैं और राज्यव्यापी आंदोलन इसी कड़ी में आज हम लोग बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से मुख्य मांग क्या है आप लोगों का? हम लोग का मुख्य मांग है कि ग्राम सभा को स्वतंत्र करिए। गांधी जी का सपना था कि देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा और केंद्र की सरकार ये कह रही है कि मुखिया जी ग्राम सभा तो करेंगे लेकिन जनता के अनुसार नहीं, सरकार के दिए गए 19 थीम के अनुसार। तो आप ये बताइए तो ग्राम सभा का क्या महत्व रह जाएगा? इस देश में 4 सभाएं चलती है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और ग्राम सभा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पंचायत इज सुप्रीम, जो ग्राम पंचायत जो आदेश पारित करेगी उसी का क्रियान्वयन होगा। लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि जो ग्राम पंचायत ग्राम सभा में योजनाएं लेगी उसे क्रियान्वित नहीं किया जाएगा। जो हमारा 19 थीम है उस थीम में जो योजनाएं होगी उस योजनाएं के तहत अगर आप काम कीजिएगा तो उस योजनाएं के अगर हम काम करते हैं तो ग्राम पंचायत का विकास नहीं होगा। तो जो जनता हमको वोट दी है, जो जनता हमें मुखिया बनाई है, वो तो हमसे पूछेगी कि आप 5 साल मुखिया रहे तो आपने क्या किया। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, ठीक है हम आपके थीम के अनुसार काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राम सभा को खत्म कर दीजिए। आप ग्राम सभा को जब ग्राम सभा के मतलब प्रस्ताव को आप पारित नहीं कर सकते तो ग्राम सभा को खत्म कर दीजिए और आप हमें आदेश दीजिए। पंचायती राज अधिनियम की धारा 170 के तहत सभी जनप्रतिनिधियों को लोक सेवक माना जाए, यानी कि सरकारी कर्मी माना जाए। तो आप ग्राम सभा को खत्म कर दीजिए और हमको लोक सेवक मानते हुए सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए और वेतन दीजिए। आप जो आदेश दीजिएगा सरकारी कर्मचारी वही ना करेगा जो आप आदेश दीजिएगा। बिल्कुल। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, या तो आप ग्राम सभा को खत्म कर दीजिए और नहीं तो गांधी जी का जो सपना था हम ग्राम स्वराज लाएंगे उसमें ग्राम पंचायत का सहयोग कीजिए और ग्राम पंचायत से पारित योजनाओं को ही क्रियान्वयन का आदेश दीजिए। इसी के लिए हम लोग आज 19 सूत्री मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोग का एक मांग है हर घर नल योजना जो लोक स्वास्थ्य प्रमंडल विभाग पीएचडी को ट्रांसफर कर दिया गया, उसमें आप लोगों को क्या आपत्ति है? बहुत सारे वार्ड में जो काम कराया गया हर घर नल योजना से वो सक्सेस नहीं हो पाया, तभी तो मौका तो मिला था ग्राम सभा को ही, ठीक है, लेकिन जब मौके पे आप लोग खड़े नहीं उतरे तभी तो लोक स्वास्थ्य प्रमंडल विभाग को सौंपा गया है। आप ये बताइए इस देश में जो
कुशल मजदूर है उसे कितना मजदूरी मिलता है? 400, 500, 228 रुपया सरकार के द्वारा मिलता है। आप एक कुशल मजदूर को 428 रुपया पर डे देते हैं। 228 रुपया सरकार के। नहीं, लेकिन नरेगा में सरकार 228 रुपया। बिल्कुल बिल्कुल। चोरी करने का सिखा कौन नहीं है? हाँ, यानी आप मानते हैं कि जो सरकार का सिस्टम है उससे मजबूरी वश उसमें भ्रष्टाचार होता है। बिल्कुल। आप बताइए, सरकार की जो कार्यकारी एजेंसी है, आप पूरे बिहार में 8,432 पंचायतें हैं, आप बताइए कहीं मुखिया जी अभी करता है क्या? नहीं है। कार्यकारी एजेंसी तो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं, वो सरकारी कर्मी है। तो अगर कहीं से घोटाला हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिव पर प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज किया? हम आपके सरकार के आपके वजह से पूछना चाहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुई तो उन पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज हुआ? किसकी जिम्मेदारी है? मुखिया ही बदनाम होते हैं। मुखिया को बदनाम किया जाता है। बिल्कुल। अगर इस देश में नल जल योजनाएं में भ्रष्टाचार हुआ तो वार्ड क्रियान्वयन समिति ने किया तो उसके मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसको है? वीडियो भी उसमें जिम्मेदार है। वीडियो कभी आज तक किसी वीडियो पे कार्रवाई नहीं हुआ। कैसे हो? आप बताइए, सरकार उन्हीं की है, सुशासन बाबू की सरकार है और उन्हीं के माध्यम से चलती है, तो कार्रवाई कैसे होगी? सिर्फ ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्यों को बदनाम किया जा रहा है। हम तो आपके माध्यम से सरकार को चैलेंज करते हैं कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो 5 साल से जो नल जल योजनाएं चल रही है तो सरकार ने किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मुखिया को बदनाम करने के आप बताइए, हम ग्राम सभा करेंगे लेकिन जनता के अनुसार हम रोड, सड़क, पुल, पुलिया नहीं बना सकते हैं। सरकार के थीम के अनुसार आप वोट देने जाते हैं, वोट देने के लिए 18 विकल्प रहता है ना। और हमारे यहाँ सरकार जो पैसा देती है टाइड और अनटाइड, कहती है सरकार टाइड का पैसा अनटाइड में नहीं खर्च कर सकते हैं और अनटाइड का पैसा टाइड में नहीं खर्च सकते। तो आप बताइए, वोट देने के लिए 18 विकल्प है और खर्च करने के लिए एक ही विकल्प है। सरकार कह रही है कि आपको यहाँ टेंट लगाना है तो टेंट ही लगाना है, बाकी कोई काम नहीं होगा। तो बताइए, आप ही बताइए, आपके चैनल के माध्यम से हम केंद्र सरकार और बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार के दिए गए थीम से ग्राम पंचायत का विकास हो जाएगा? तो इसीलिए हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। यानी आप लोग चाहते हैं कि पंचायत में जो भी काम हो उसमें आप लोग के जो भी योजना आप लोग लाते हैं उसी के हिसाब से काम हो। हम थोड़ा लाते हैं, ग्राम पंचायत लाते हैं। ग्राम पंचायत यानी जो कहा है ये सुप्रीम ग्राम पंचायत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया है। बहुत सारी पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक लगातार नहीं होती है, कभी कभार नहीं होती है। तो उसके जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके मॉनिटरिंग अथॉरिटी कौन है? आप ग्राम पंचायत को देते हैं, सबके लिए एक नोडल अधिकारी बनाया गया है। तो नोडल अधिकारी करते क्या है? नोडल अधिकारी करते क्या है? आप लोग जो धरना दे रहे हैं इसमें वार्ड सदस्य लोग आप लोग का साथ नहीं दे रहे हैं, क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, हम ग्राम पंचायत के मुखिया हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया यानी कि प्रथम नागरिक है। प्रथम नागरिक। और गांव के लोगों ने जिस उम्मीद से हमें जिताया है, हम 15,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 15,000 के प्रतिनिधि बैठे हैं, यानी कि ग्राम पंचायत यहाँ बैठा है, हम नहीं बैठे हैं, राजू बैठा नहीं बैठा है। यहाँ एक ग्राम पंचायत के प्रधान बैठे हैं, एक ग्राम पंचायत के सुप्रीम बैठे हैं। इसका मतलब डीएम यहाँ बैठे हैं तो उसका मतलब है पूरा जिला। डीएम से आप बात करते हैं तो आप शीर्षक कपिल अशोक या सौरभ जोरवाल से नहीं बात करते, एक जिलाधिकारी से बात करते हैं। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं तो एक ग्राम पंचायत के प्रधान बैठे हैं और यहाँ 396 पंचायतों के प्रधान बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ ग्राम पंचायत बैठी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।